बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सारे तो नहीं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं कराता हूँ। पार्ट 1 9.1, इस पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं वो क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आप अपनी बुक पे पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा हुआ कि रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 500 मीटर। इन्होंने आपको ये बताया हुआ है कि एक ट्रेन है जो सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है, 500 मीटर की सर्कुलर ट्रैक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ द ट्रैक जो है स्मॉल आर से डिनोट करते हो, तो वो हमारे पास 500 मीटर है। उसके बाद इन्होंने बताया है कि उसकी जो स्पीड है वो है 30 km/h। तो वो कहते हैं 10 सेकंड में कितना फासला वो करेगा। उस 10 सेकंड में उसका जो सर्कुलर वो है वो आपने फाइंड करना है कि वो कितना एंगल बनाएगा। तो हमने एक्चुअली फाइंड करना है थीटा को। थीटा को फाइंड करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि स्पीड कहते किसको है। स्पीड कहते हैं डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम को। दूसरी तरफ 30 km को मैं 1000 मीटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि मीटर में कन्वर्ट हो जाए, और आर को मैं सेकंड्स में कन्वर्ट कर दूंगा। मुझे इन्होंने बताया हुआ है कि 10 सेकंड्स में, आप अपनी बुक पे पढ़ें, 10 सेकंड्स में उन्होंने कहा हुआ है। तो डिस्टेंस जो वो ट्रेवल करेगा डिवाइड बाय टाइम उन्होंने कहा है 10 सेकंड, और इस साइड पे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 8.33 मीटर पर सेकंड। ये 10 सेकंड दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस है, क्योंकि ये सर्कल पे है तो ये आर्क लेंथ हो जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करके 83.3 मीटर। अब थीटा मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है L डिवाइड बाई R। L इज इक्वल टू 83.3 डिवाइड बाई 500। 83.3 को आप 500 पे डिवाइड करें तो आपका आंसर आता है, जो भी आपका आंसर आता है आप इसको यहाँ पे नोट कीजिएगा, या तो 0.166 रेडियन आता है। बहरहाल ये आप कैलकुलेटर से करके खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9 था, और ये उसका करने का, सॉल्व करने का मेथड है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट, और वो है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में इन्होंने आपको ये बताया हुआ है कि सूरज और जमीन के दरमियान जो डिस्टेंस है, अगर ये सन है और ये अर्थ है, तो दोनों के सेंटर्स के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस बताया हुआ है, डिस्टेंस वो रेडियस के इक्वल है। इसलिए रेडियस के इक्वल है कि अर्थ ने ऑर्बिट करना है, इसी के उसमें उसने मूव करना है एक ऑर्बिट में, तो रेडियस वो है 148 × 10⁻⁶ km। ये इन्होंने बता दिया है आपको। अब कहते हैं कि सन ने सेंटर पे जो एंगल बनाया है, सेंटर पे जो एंगल बनाया है थीटा, वो है 9.3 × 10⁻³ रेडियन। जब रेडियस भी बता दिया, थीटा भी बता दिया है, बात रह गई एल की, तो उन्होंने कहा है डायमीटर ऑफ द सन फाइंड करें। तो बच्चों डायमीटर ऑफ द सन, वैसे तो स्ट्रेट लाइन ये डायमीटर है, लेकिन जो स्फेरिकल बॉडीज होती है वो हमेशा सर्कल में होती है, तो एल इज इक्वल टू शो कर रहा है डायमीटर ऑफ द सन। आपने फार्मूले में L इज इक्वल टू R थीटा, तो आप लोगों ने यहां पे R की जगह पे लिख देना है 148 × 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाई 9.3 × 10⁻⁻3। आप जब कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा, इसका आंसर आपके पास 1.38 10⁻⁶ km। बच्चों ये अप्रॉक्सीमेट आंसर होते हैं, तो आप लाजमी इसके साथ अप्रॉक्सीमेट लिख दिया करें और ये इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 है।
अब मैं आपको 13 वाला समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 में इन्होंने हमसे कहा है, इसमें बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं, 2 दफा रेडियस का लफ्ज यूज किया गया है। तो आपके पास इन्होंने एक सर्कुलर वायर है, ऐसे सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस जो है वो उन्होंने बता दिया है कि वो 6 सेंटीमीटर है। अब सर्कुलर वायर की लेंथ फाइंड करनी हो तो हम वो लेंथ ऐसे फाइंड करेंगे 2 पाई आर। मैं अगर यहां पाई की वैल्यू 3.1416 पुट करूं और आर तो 6 के इक्वल है, तो लेंथ इज इक्वल टू हमारे पास ये 37.7 आ जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट उन्होंने सेंटीमीटर वाला यूज किया है। 37.7। अब इस वायर को इन्होंने क्या किया, स्ट्रेच कर दिया, सीधी होगी। अब ये वायर लाजिम बात है गोलाई में भी यही लेंथ होगी, अगर उसको मैं स्ट्रेच कर दूं, स्ट्रेच कर दूं और लंबी कर दूं लेंथ में, वो भी यही लेंथ होगी। इन्होंने फिर दोनों सर को पकड़ के इन्होंने क्या किया, बेंड किया है। बेंड करने के बाद ऐसे उन्होंने कहा है कि गोल सर्कल फिर बन गया है 24 सेंटीमीटर का। अब जो रेडियस है वो बना है 24 सेंटीमीटर, तो आपके हैंड के दरमियान कितना एंगल बनेगा, थीटा बनेगा, वो मालूम करना है। तो जब वो मालूम, फार्मूला तो हमारे पास एक ही है, L इज इक्वल टू आर थीटा। अगर L की जगह में मैं 37.7 पुट कर दूं, R की जगह पे मैं 24 लगाऊं और थीटा की जगह वही तो मैं मालूम कर रहा हूं, 24 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 37.7 डिवाइड बाय 24 इज इक्वल टू थीटा, या थीटा इज इक्वल टू 1.22 रेडियन। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका सेंटर एंगल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, इन्होंने कहा है अर्थ पे 2 सिटीज बताई हैं। पहले तो हमें अर्थ का पता है, अगर मैं इसको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट वाली साइड पे लिखूं, फिर नॉर्थ को साउथ से मिलाने वाली लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं, ये भी हमें पता है। अब इन्होंने 2 शहर है, 2 सिटीज है। एक सिटी ए है जो 45 डिग्री ईस्ट वाली साइड पे है, ये सिटी ए है। एक और सिटी है जो 25 डिग्री वेस्ट वाली साइड पे है। अब इन दोनों शहरों और जमीन का जो रेडियस है वो हर बच्चे को पता है, उन्होंने बताया भी हुआ है कि रेडियस इज इक्वल टू 6400 केयर। उसके बाद इन्होंने जब थीटा हमें बताया है तो एक तरफ 45 डिग्री है और दूसरी तरफ 25, तो दरमियान में जो पूरा एंगल बनता है वो 70 डिग्री बनता है। लेकिन हमने फार्मूले में डिग्री में यूज नहीं करना, इसलिए मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा रेडियन में, पाई बाई 180 में। थीटा इज इक्वल टू, जब इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो कैलकुलेटर की मदद से आप इसको चेक कीजिएगा, आपका आंसर 1.22 रेडियन आ जाएगा। अब रेडियस भी हमें पता है। अब बच्चों 2 शहरों के दरमियान फासला तो ये हुआ अप्रोक्सीमेट, लेकिन जो स्फेरिकल बॉडीज होती हैं उसमें हम सुराख करके एक शहर से दूसरी जगह जमीन पे नहीं जाते, बल्कि जमीन के सरफेस पे चलते होते हैं, तो वो सर्कुलर लेंथ बन जाएगा। ये लाइन मैं हवा में ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकता, इसलिए हम इस लेंथ को ऐसे कर लेते। तो मैं जब डिस्टेंस फाइंड करूंगा फ्रॉम ए टू बी, तो वो आर्क लेंथ हो जाएगा, वो गोलाई होगी। तो आर्क लेंथ मालूम करने का हमारे पास फार्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा। L इज इक्वल टू आर, हमारे पास आर भी हमें पता है और थीटा भी हमें पता है 1.22। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आता है 7819 किलोमीटर, और ये अप्रोक्सीमेट आंसर होगा, ये अप्रोक्सीमेट आंसर होगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा। तो 5-10 किलोमीटर का फर्क हो सकता है, क्योंकि हमने राउंड ऑफ नंबर्स किए 1.22 के बाद। अब ये क्वेश्चन नंबर 16 है। अब इस दफा अर्थ और मून की बात आ गई, तो इस दफा जिस तरह सन और अर्थ का था, इस दफा मून हम ऐसे कर लेंगे कि जरा कंपेयर टू अर्थ छोटा बना लेंगे समझने के लिए, और ये अर्थ है। अब मून ने आपको पता है कि इसमें एक ऑर्बिट में इसने घूमना है, तो दोनों सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वही रेडियस होगा। सो r इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ।
वो हमें इन्होंने बताया हुआ है, और वो हमें बताया हुआ है 3.844 इंटू 10 रेस्ट पावर 5 किलोमीटर। उसके बाद अर्थ ने, बल्कि मून ने सेंटर पे एंगल बनाया हुआ है, और वो एंगल थीटा जो है उन्होंने बता दिया है हमें 0.5 डिग्री। मुझे ये डिग्री में नहीं चाहिए, तो 0.5 को पाई से मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड बाय 180 करूंगा, जिससे हमें थीटा की वैल्यू मिलेगी। थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी 8.73 इंटू 10 रेस्ट पावर -3 रेडियन। जब हमें दोनों वैल्यूज मिल गई तो उन्होंने कहा है डायमीटर ऑफ द मून, अगेन वही स्फेरिकल बॉडीज की बात हो रही है, तो ये फिर गोलाई में सर्कुलर में आ रही है, तो लेंथ आर्क लेंथ फाइंड करेंगे। हमारे पास फार्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा। आपने आर की वैल्यू लिखनी है 3.844 इंटू 10 रेस्ट पावर 5 इंटू कैलकुलेटर से आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो आपको बच्चों आंसर मिलेगा। आंसर कैलकुलेटर से अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके करो तो आपको आंसर मिलेगा 3354.5 अप्रोक्सीमेटली। ये आपके पास किलोमीटर, ये आपके पास APP लाजमी लिखें, अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस है। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 9.1 के, तमाम क्वेश्चन जो मैंने कराई इस दफा बोर्ड में है।